संध्या को समय और दुख मते दीजे काहू को। और दुश्मन आवे द्वार बैठने दीजे बाबू को। माली दुश्मन आवे अरे सवेरे हम आवेंगे। अरे सवेरे हम आवेंगे और सबरो बाग गिरवाए बाटे सूर को मारेंगे। भैया सबरो बाग गिरवाए लेकिन भैया अरे लिखी सो को है मिटवैया। अरे लिखी सो को है मिटवैया। तेरी करम लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। भैया करम लिखी नहीं महाराज ने जब कहा माली वहां से चला गया। सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुई आज महाराज ने मंत्री को साथ लिया, चल दिए भाग। चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया। तो महाराज ने एक बात कही है, सुनो, अगर किसी सिपाही के पास से होकर के सूकर निकल गया तो उसे जिंदा जमीन में दबा देंगे, जिंदा नहीं बचना चाहिए। आज चारों तरफ से जब बाग को घेर लिया, विश्वामित्र मन में विचार करने लगे हैं, अगर किसी सिपाही के पास से होके गया तो बेचारा बिना मौत के मारा जाएगा। जहां पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे तो आज विश्वामित्र महाराज के पैरों से होकर के निकल गए, भाग गए। महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया, दौड़ करके गए। आज उन विश्वामित्र जी ने जाकर के संत का रूप धारण किया, सामने खड़े हो गए। तब तक महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए। पूछ लिया, क्यों महात्मा जी, क्या आपने यहाँ से किसी सुगर को जाते हुए देखा है? कहने लगे, राजन आप सुगर क्या क्या करोगे, और देखने में तो तुम एक राजा लगते हो। कहने लगे, हाँ, उस सुगर का हम वध करेंगे। विश्वामित्र बोले, कैसे राजा हो जो एक सुगर का वध करोगे? राजा हो के शेर का शिकार करोगे, सुगर का करोगे? बोले, क्षमा करना महाराज, उस सुगर ने हमारी हरी भरी बगिया को उजाड़ दिया और इसीलिए हम उसका वध करेंगे। वैसे आप हैं कौन, इतने प्रश्न हमसे क्यों कर रहे हैं? कहने लगे वो विश्वामित्र, सुनो राजा, हम संत महात्मा हैं और जा रहे थे कहीं। कहाँ जा रहे थे आप? कहने लगे हैं वो विश्वामित्र, हम महाराज हरिश्चंद्र के पास में जा रहे थे। महाराज घोड़े से नीचे उतर के आए, दोनों हाथ जोड़े हुए एक बात कही, सुनिए महात्मा जी, हम ही महाराज हरिश्चंद्र हैं। बोले, तुम राजा हरिश्चंद्र? बोले, हाँ। राजन, हमने आपकी प्रशंसा स्वर्ग में भी सुनी, बहुत बड़ाइयां करते हैं लोग तुम्हारी, और राजन हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आई। बोले हैं वो विश्वामित्र, धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सोच को समय मिल रही है, अरे राजा की कसम।
क्या मांगना चाहते हैं आप? विश्वामित्र बोले राजन मैंने सुना है जो तुम्हारे दरवाजे पर आता है वो कभी निराश होके नहीं गया। बोले हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए आपको? दोनों हाथ जोड़े एक बात कही सुनो, ना हमें भोजन चाहिए ना हमें वस्त्र चाहिए राजन, एक बेटी है घर में हमारी, शादी के योग्य है, और ऐसा करो थोड़ी दान दक्षिणा मिल जाती तो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। बोले विश्वामित्र कि घर में बिटिया वाली है, अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा। कच्चो होए धन की दरकार, अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा। कहने लगे सुनो राजा, हमारे घर में एक बेटी है जो शादी के योग्य है। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र सुनिए प्रभु, अभी तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम, कुंजी और लगाम है। और जैसे ही कहा कहने लगे विश्वामित्र ऐसा करो इसी का संकल्प कर दो। बोला वाला राजा नहीं समझ पाए, कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया। तो आज इधर महाराज हरिश्चंद्र ने जब कुंजी लगाम का संकल्प किया, विश्वामित्र कहने लगे सुनो अभी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा और लगेगी तुम पर 60 भार सोना, वो हम आपको अपने दरबार में चल के देंगे। दरबार में लेकर के आए, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज बैठे, बड़े सौभाग्य हमारे जो आप आज हमारे दरबार में पधारे, क्योंकि संत को भगवान का स्वरूप होते। महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया, एक बात कही है सुनो, संत जी को खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। और जैसे ही कहा तो महाराज हरिश्चंद्र से वो खजांची कहने लगा महाराज पहले खजाने की चाबी तो दीजिए, कुंजी और लगाम तो आपके पास थी ना। और जैसे ही चाबी का ध्यान आया, महाराज हरिश्चंद्र अपने सर को पकड़ करके बैठ जाते, मन में विचार करने लगे आज हमसे ये क्या हो गया। विश्वामित्र खड़े हो गए और बोले ये सुनो हरिश्चंद्र, कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने और मुझसे क्या के तब कही दई बात ठिकाने। विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही दई बात ठिकाने। राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने। सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र किस पे सेवा करवाता है नौकर तेरा। मेरे भैया
महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। बोले सुनो राजन, अब हमें वो दे दो जो इस राज्य से बाहर हो। क्यों? क्योंकि कुंजी और लगाम में तो सब कुछ आ गया मेरे भैया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र, सुनिए प्रभु, ऐसा करो आप हमें बेच लो। बोले पागल हो, तुम्हें 60 बार सोने में कौन खरीद लेगा। कहने लगे ऐसा करो, एक पत्नी और है हमारे घर में तारा, एक पुत्र है रोहितास, आप हम तीनों को बेच ले तो पूरा हो जाएगा। बोले पागल, जब बताइयो आज के जमाने में ऐसी किसकी पत्नी है जो अपने पति के साथ हमें बिक जाए। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र, सुनिए महाराज, हमारी जो पत्नी है ना पतिव्रता रानी, हमारे साथ में जरूर बिक जाएगी। कहने लगे जाओ और जरा पूछ करके आओ। तो आज जैसे ही चले महाराज हरिश्चंद्र, तारा ने जब दूर से आता हुआ देखा, मेरे भैया बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। ये महाराज बैठी और जब आसन पर बिठा लिया, जब चेहरे की तरफ नजर की है, कहने लगी तारा क्या बात है महाराज, आज आप उदास नजर आ रहे, कोई बात है क्या। पूछ लिया तारा की आंखों में आंसू आ गए। तारा ने रो करके जवाब दिया, महाराज जब जब आप महलों में आते थे लेकिन उदास नजर नहीं आते, लेकिन आज क्या बात आप इतने उदास हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, अगर तुमने हमारी उदासी का कारण पूछा, मैंने बता दिया, तो जिस तरीके से हम दुखी है ना, उसी तरीके से भी तुम भी दुखी हो जाओगे। तारा बोली महाराज, एक पत्नी का ये धर्म होता है अपने पति का दुख और सुख में साथ दे। बताइए क्या बात है। महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगी है तारा, महाराज किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी। पूछने लगी तारा क्या बात है महाराज, कोई चिंता है मन में, किसी ने कुछ कहा है, प्रजा में कोई बात हो गई, आप हमें बताएं। कह रही है तारा महाराज,
तारा महाराज आखिरकार बात क्या है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? हरिचंद्र बोले तारा अगर मैंने अपने मन की बात तुम्हें बता दी तो जिस तरीके से मैं दुखी हूं ना वैसे ही तुम दुखी हो जाओगी, इसीलिए ना पूछो। क्या हमसे कोई भूल भई, चेहरा को ढरकियों तारा। हरिचंद्र कुछ नहीं, काफी देर हो गई, कहने लगे हरिचंद्र सुनो तारा अगर पूछना चाहती हो तो आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक ब्राह्मण ने आकर के सारा राजपाट ले लिया हमारा। तारा दुख राजपाट जाने का नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है अभी उन ब्राह्मण देव का 60 बार सोना हम पर कर्ज है। तो तारा एक आशा लेके आए थे तुम्हारे पास में, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तारा बोली महाराज आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ। महाराज बेचना तो बड़ी छोटी सी चीज है, आप इस शरीर के हजारों टुकड़े करा दो वो भी कम है। हरिचंद्र कहने लगे धन्य है तारा तुम्हारी जैसी रानी का, दुनिया का मैं ऐसा पहला भागा पति हूँ जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ, क्षमा कर देना। और धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री को जो तुम हमारे साथ में बिक रही हो। कहने लगे महाराज हरिचंद्र तारा की धरणी करनी है थमी गई, तुम जैसी महिलाओं से बलवानों की गरई तुम जैसी सुशीला
इधर महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य है तारा तुम्हारी जैसी रानी। आज रोहितास आ गया, रोहित से पूछा बेटा क्या तुम हमारे साथ बिक सकते हो? बोला बिल्कुल। एक संतान का ये फर्ज होता है अपने माँ पिता का दुख सुख में साथ देना। आज तीनों प्राणी चल देते हैं, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, क्या दशा बनाई। रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी को पहन लिया, महाराज ने एक धोती को बांध लिया, बेटा ने एक लंगोटी को लगा लिया। आज चल देते हैं तीनों प्राणी, और जैसे ही चले विश्वामित्र के पास पहुंच गए, कहने लगे चलिए महाराज हम आ गए। और जैसे ही चले काशी में बिकने के लिए, तो चलते समय महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी, सुनो महात्मा जी, आज से ये प्रजा तुम्हारी है, तुम इस प्रजा